हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 अगस्त 2020। तो आज के डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस हवाई अड्डे ने AIR सुविधा नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, दिल्ली ने। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए एयर सुविधा नाम का एक वेब पोर्टल विकसित किया है। इस ऑनलाइन फॉर्म को नागरिक विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ताओं को अनिवार्य स्वघोषणा फॉर्म भरने में सक्षम बनाना है। इस पोर्टल की मदद से मुसाफिर न केवल अपना स्वघोषणा फॉर्म बिना परेशानी के भर सकेंगे, बल्कि अनिवार्य भौतिक संगरोध प्रक्रिया से छूट पाने के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, IC इम्पैक्ट्स वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, कनाडा के बीच। IC इम्पैक्ट्स वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन भारत और कनाडा के बीच आयोजित किया जाता है और इसे 6 से 7 अगस्त 2020 तक आयोजित किया गया था। इस वर्ष इस सम्मेलन की मेजबानी कोरोना वायरस महामारी के कारण की गई थी, जहां उनके बीच सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के तरीकों पर चर्चा की गई। सम्मेलन का आयोजन भारत कनाडा अभिनव सामुदायिक परिवर्तन और स्थिरता के लिए अभिनव बह विषयक भागीदारी केंद्र द्वारा किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग IC इम्पैक्ट के साथ अनुसंधान के क्षेत्र में 2013 से सहयोग कर रहा है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समुदाय की आवश्यकताओं के समाधान के लिए सहयोग करना है। IC इम्पैक्ट के तहत दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में हरित इमारतें और स्मार्ट शहर आग के दौरान इमारतों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्ष मानव से किस जानवर के साथ संघर्ष से संबंधित है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, हाथी से। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्ष मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है और इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया जाएगा। हर साल 12 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व हाथी दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया भर के हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। हाल ही में किस IT संस्थान ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु GIS आधारित प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, IIT दिल्ली ने। बिहार राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की जांच के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत 2.5 और छोटे आकार के कणिका तत्व के स्रोत और परिवहन की पहचान बहुत ही उच्च रेजोल्यूशन पर की जाएगी, जो बोर्ड को प्रभावी समन उपायों की पहचान में मदद करेगा। इस परियोजना का नेतृत्व IIT दिल्ली PI डॉक्टर सगनिक डे, सह प्राध्यापक वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र SN जायसवाल, बोर्ड विश्लेषक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटना के साथ किया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, छत्तीसगढ़। 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के वनवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँव में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। प्रत्येक समूह में 10 से 15 व्यक्ति शामिल होंगे। इन समूहों के माध्यम से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। छठा प्रश्न, CANI चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए सही होगा इसका।
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई CANI चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह परियोजना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबद्ध है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल राष्ट्र को लॉन्च और समर्पित किया है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने में सुधार करेगा। यह गहरे समुद्र में सर्वेक्षण के रूप में समुद्र के नीचे लगभग 2300 किलोमीटर तक केबलों का एक नेटवर्क है। यह चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप से डिजिटल रूप से जोड़ेगा। एक ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी फाइबर है जो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। इसका व्यास मानव बाल की तुलना में थोड़ा मोटा होता है। 7वां प्रश्न है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के 6वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन डी सही होगा इसका, बेलारूस। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क है। राष्ट्रभाषा क्या है? बेलारूसी है। और प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री रोमास है। 8वां प्रश्न है, RODTP योजना के तहत सीलिंग दरें तय करने हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन इसका सचिव GK पिल्लई है। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है, GK पिल्लई। पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई को निर्यात उत्पाद योजना पर करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति की अधिकतम दरें तय करने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति के अन्य 2 सदस्यों YG परांदे और गौतम रे हैं। समिति का गठन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किया गया है और निर्यात संवर्धन परिषदों, प्रशासनिक मंत्रालयों, व्यापार निकायों, कमोडिटी बोर्ड और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे ताकि RODTEP योजना के तहत दरों पर उनके विचार ले सकें। 9वां प्रश्न है, मुंबई के नवनियुक्त प्रधान आयकर आयुक्त का नाम बताएं। ऑप्शन ए सही होगा, पतंजल झा। 10 अगस्त 2020 को वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी श्री पतंजल झा को मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले कर्नाटक और गोवा राज्य के लिए आयकर महानिदेशक बेंगलुरु का पद संभाल रहे थे। श्री पतंजल झा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री धारक हैं और वह वन्य ऑर्गेनिक नामक एक व्यापक रूप से प्रशंसित खाद्य वन पहल के संस्थापक भी हैं, जो पारिस्थितिकी समाधान के रूप में लगभग 20 वर्षों के लिए पुनर्योजी खेती की दिशा में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। 10वां प्रश्न है, मणितोंबी सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन सी इसका सही होगा, फुटबॉल से। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।